भूमियारों के उभरते हुए सितारा और नेता बैटरी चोर आशुतोष कुमार, कान खोलकर सुन लो कि तुम्हारी औकात नहीं है कि किसी दलित और पिछड़े की बहू बेटी के तरफ आंख उठाकर देख लो। उसे नंगा करके उसकी साड़ी को खोलकर बीच रोड घुमाने का सपना तो तुम दिन में भी देखो या रात में देखो, सपना ही रह जाएगा, क्योंकि अब तुम्हारी औकात नहीं रही कि किसी दलित और पिछड़े की तरफ तुम आंख उठाकर देख लो। यह 1990 का बिहार नहीं है जहां संबंधित ताकतों का बोलबाला है। सामंतिक ताकत का अगर दिखावा करोगे तो बीच चौराहे पे पिछवाड़े में ऐसा बांस ढकेला जाएगा कि आने वाला 7 पीढ़ी उस दर्द से कराहता रहेगा। और तुम जैसे जाहिल लोगों की वजह से पूरे समाज और पूरे जाति बदनाम होकर रह जाती है। जिन लोगों को घटना नहीं मालूम है वो पूरे घटना के बारे में पहले जान लीजिए। राष्ट्रीय जनता दल पार्टी में एक प्रवक्ता है जिनका नाम है सारिका पासवान। सारिका पासवान एक इंटरव्यू में यह कहती हैं कि परमेश्वर मुखिया मुर्दाबाद, जिसके बाद आशुतोष कुमार को मिर्ची लगता है, या फिर हो सकता है कि आइडिया आता होगा कि चलो अब हम भूमियारों का, सवर्णों का नेता इसी बहाने बनने चलते हैं। और करता क्या है कि महिला को, सारिका पासवान को उस परमेश्वर मुखिया मुर्दाबाद कहने के बदले सोशल मीडिया पे यह पोस्ट लिखकर जताता है कि यह कितना गिरा हुआ है। पोस्ट में लिखता है कि सारिका पासवान जैसी महिलाएं 100 से 200 रुपए में मिल जाती हैं और इसको सड़कों पे साड़ी खोलकर नंगा करके घुमाएंगे। कुछ देर बाद पोस्ट को डिलीट करके आशुतोष कुमार माफी मांगता है, बोलता है कि मेरे आईटी सेल ने मेरे आईडी से पोस्ट कर दिया था, लेकिन हम माफी मांगते हैं कि एक महिला को मेरे आईडी से इस तरह अपमानित किया गया। उसके बाद सारिका पासवान लाइव आती हैं। सारिका पासवान लाइव आकर आशुतोष कुमार को भिगा भिगा कर जूता मारती हैं, उसका औकात उसको दिखा देती हैं, खुलेआम धमकी देती हैं, चैलेंज करती हैं कि 1990 का बिहार नहीं है, तुम अपनी सामंती ताकतों को जाकर अपने घर के काल कोठरी में बंद कर दो, अपने माँ बहनों को नीलाम करवाओ जहां करवाना है, लेकिन हम लोगों के तरफ आंख उठा के मत देखो। फिर क्या था, बैटरी चोर के अंदर का खून उबाल मारने लगा और वो लाइव आकर कहता है कि आशुतोष कुमार माफी नहीं मांगेगा। आशुतोष कुमार राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बारे में कहता है कि वो चारा चोर है, मेरे पास प्रमाण है, सुप्रीम कोर्ट ने प्रमाणित किया है। लेकिन आप लोग हमको चोर किस हैसियत से कह रहे हैं, कोई प्रमाण है क्या? जो लाइव में बैठ के ताल ठोक के वो बोला है ना कि हम चोर कैसे, किसी के पास कोई प्रूफ है क्या? तो पहले प्रूफ सुनिए आप। फोटो आया है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ईमानदारी से आप बताइएगा। उमेराबाद जेल में होटल में पकड़े गए थे आप, उसका पेपर में आया था कि कुख्यात अपराधी डकैत। तब हुआ था दिसंबर की बात। पेपर का कटिंग है अभी उसको। सब हुआ था, लेकिन ये बात नहीं, आप बताइए ना, लिख पेपर में आया था कि नहीं आया था? आया था कि आप ट्रक लूटपाट कांड में आशुतोष कुमार पकड़ा गया है। कैसे मिला? आप ये तो नहीं लिखा कि मेरे लाइसेंसी पिस्टल और लाइसेंस वीडियो की बात कर रहे हैं ना, जिस वीडियो की बात कर रहे हैं, जैसे वीडियो आपको मिला वैसे हमको पेपर का कटिंग भी मिला है, पेपर का कटिंग भी मिला है उसी प्रकार। इसका मतलब बात ही नहीं करना है। यह ऑडियो क्लिप में वही भूमियार नेता बैटरी चोर आशुतोष कुमार खुद अपने मुंह से गवाही दे रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ, मेरा पेपर में छपा था कि हम ट्रक छीन रहे थे, लूटपाट कर रहे थे, ट्रक लूटपाट नहीं कर रहे थे, ट्रक से लूटपाट कर रहे थे। तो ट्रक से और क्या लूट सकता है बैटरी चोर? बैटरी चुरा लेगा, 2 बॉल खोल लेगा, चाहे पेट्रोल चुरा लेगा। यह औकात इस बैटरी चोर की है, जो ये लाइव में आके ताल ठोक के बोल रहा था ना, मेरे बारे में प्रूफ है तो दीजिए। लो बैटरी चोर, तुमने खुद अपने मुंह से स्वीकारा है कि पेपर में छपा था कि तुम ट्रकों का लूटपाट करते थे और ये तुम्हारा खानदानी पेशा है। अब आ जाते हैं दूसरे मुख्य बिंदु पे। मुख्य बिंदु यह है कि परमेश्वर मुखिया का मुर्दाबाद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो कान खोल के सुनिए। बथानी टोला नरसंहार, लक्ष्मणपुर नरसंहार, शंकर विहार नरसंहार और इन सभी नरसंहारों में परमेश्वर मुखिया सामने से दोषी था। परमेश्वर मुखिया का रणवीर सेना ने इन गांवों में घुसकर बेतरतीबी से दलित और पिछड़ों के बहु बेटियों को, मर्दों को चुन चुन कर काटा था। इतने निर्दयी थे ये लोग कि जो गर्भवती महिला थी उसका पेट काट के बच्चा निकाल लिया था। 1 साल के बच्चा को तलवार से काट के 2 टुकड़ों में बांट दिया था। वो था परमेश्वर मुखिया, जिसका मुर्दाबाद सारिका पासवान की, तो उसका चमचा बेलचा, उसके नाम पे राजनीति रोटी सेकने वाला ये बैटरी चोर आशुतोष कुमार को मिर्ची लग गया। अब मैं ये पूरे बिहार से पूछता हूं कि जब 1990 के दशक में बिहार सामंती ताकतों से त्राहिमाम था,
तब रणवीर सेना ने इस बिहार के लिए ऐसा क्या किया कि आज उसका मुर्दाबाद नहीं होना चाहिए? क्या किसी दलितों का उसने उत्थान किया? क्या किसी पिछड़ों की लड़ाई उसने लड़ी? नहीं, रातों के अंधेरे में घुस घुस कर महिलाएं और बच्चों को काटा। बात कहा जाता है कि जब सामंती ताकतें परेशान थे नक्सलाइट से, तब रणवीर सेना बनाए कौन? ब्रह्मेश्वर मुखिया। किसान थे, किसानी करते करते हथियार उठा लिए। तो मैंने कहा सुदर्शन चक्र उठा लिए श्री कृष्ण वाले। हथियार उठा के किए क्या? महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को पेट काट के उसका बच्चा निकालना। इसका जयकार होना चाहिए क्या? इसका उद्घोष होना चाहिए क्या? इसको गिनीज बुक में लिखवा दिया जाए क्या? इसको नोबेल पुरस्कार दिया जाए क्या? इसको शांति पुरस्कार दिया जाए क्या? इसको पद्मश्री भूषण अवार्ड दिलवाया जाए क्या? इस ब्रह्मेश्वर मुखिया को किया क्या जाए? अरे तुम जिंदाबाद करते हो क्योंकि तुम्हारे लिए उसने 277 जो ऑफिशियल डेटा है उतने लोगों का कत्ल किया था, और तुम इसलिए जयकार करते हो क्योंकि आज मात्र ब्रह्मेश्वर मुखिया की वजह से तुम्हारी संपूर्ण जातियों का इज्जत बचा हुआ है। यह बिहार हमेशा से सामंती ताकतों से लड़ता आया है, दलित और पिछड़ा हमेशा से पीड़ित रहे हैं, और यही आज इस बिहार में वापस देखने को मिल रहा है कि एक दलित और पिछड़ा की बेटी को सरेआम नंगा करके बीच रोड पे घुमाने की बात करता है ये बैटरी चोर। और आज लोग खामोशी से तमाशा देखते हैं। क्यों देखते हैं? यह सवाल बिहार से है। ये वही लोग हैं, आशुतोष कुमार का बाप दादा क्या करता था? यही करता था। ये वही लोग हैं जो दलित और पिछड़ों की मां बहनों के स्तन के ऊपर बुरी निगाह डालता था। ये वही लोग हैं जो शादी करने के बाद कहता था पहले चलो हमरा साथे सुहागरात मनाओ। ये वही नफरती लोग हैं जो दलित और पिछड़ों को हमेशा अपने पैर का धूल समझते आए हैं। लेकिन 1990 के दशक में लालू प्रसाद यादव जी की वजह से आज दलित और पिछड़ा इनके सीने पे बैठ के जब मूंग डलता है तो ये बिलबिलाते हैं। इनको समझ नहीं आता है, इनका तरफ बताता है कि आज पिछड़ा और दलित इनके मंसूबों पे जब पानी फेरता है तो इनका कलेजा कैसे फटता है। बाकी सारिका पासवान जी वाले मामला को तो जबरदस्ती तूल दिया गया है, क्योंकि ब्रह्मेश्वर मुखिया को सिवाय भूमियारों को कोई और नहीं मानता, कोई और नहीं पूछता। क्योंकि रातों रात उठ के हल छोड़कर हथियार उठाकर जाति के नाम पे किसी महिलाओं को काट देना, बच्चों को काट देना समाज सेवा नहीं है। कहीं से समाज सेवा जाति सेवा नहीं कहला सकता है। कोई भी जाति, कोई भी धर्म का लोग इस तरह के घिनौने मानसिकता के व्यक्ति का समर्थन नहीं कर सकता है जो 1 साल के बच्चे को तलवार से कटवा के कई टुकड़ों में बंटवा दे, जो गर्भवती महिलाओं का पेट काट के बच्चा निकाल ले, उसको मार दे। कोई भी सभ्य समाज, सभ्य प्रतिष्ठित लोग ऐसे लोगों का उद्घोष जयकार नहीं करेंगे। बाकी सारिका पासवान के साथ ही नहीं, पूरे बिहार और इस पूरे देश के किसी भी बहू बेटी को तुम खुलेआम चैलेंज देकर आशुतोष कुमार उसके तरफ देखने की भी जरूरत करके देखो। तुम्हारी बीच चौराहे पे आंख निकाल कर गोटियां ना खेला गया उससे, तो बताना कि ये 2025 नहीं, अभी भी 1990 है। बाकी आप एक्सपोज मीडिया देख रहे हैं। मेरा नाम विकास राज है। तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया एक बार इस बिहार को इस बात के लिए कि ये नया बिहार है जहां संबंधित ताकतों को चुन चुन कर जवाब दिया जाता है। और ऐसे ऐसे बैटरी चोर के लिए हमारे समाज की एक बेटी, एक बहन सारिका पासवान ही काफी है। जय हिंद, जय बिहार, धन्यवाद। और जाते जाते एक बात जरूर बोलेंगे कि यह लालू यादव जी का देन है कि आज सारिका पासवान बैटरी चोर के सीना पे बैठ के मूंग दल रही है, और ये आशुतोष कुमार आज अभद्र टिप्पणी के सिवा कुछ नहीं कर पा रहा है। धन्यवाद।